इटली में खेतीबाड़ी के काम में सबसे ज़्यादा पैसा है या फिर डेयरी फार्म के काम में सबसे ज़्यादा पैसा है? कौन सा काम सबसे ज़्यादा हार्ड है? इटली में अगर आप आ रहे हो तो कौन सा काम आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, कौन सा सरल रहेगा, कौन सा आसान रहेगा, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। भाई आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस काम को करने से आपको ज़्यादा पैसा मिल सकता है इटली में, कौन सा काम आपके लिए हार्ड होगा, कौन सा काम ज़्यादा आसान होगा, खेतीबाड़ी का या फिर डेयरी फार्म का। सारा कुछ मैं आपको कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ। किस काम में आपको रेस्ट मिल सकता है, किस काम में आपको ज़्यादा दिहाड़ी मिलेगी, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर अगर आप डेयरी फार्म के काम में काम करते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूं यहाँ पर, तो आपको क्या क्या काम करना पड़ सकता है। देखो, सबसे पहले तो आपको काम करना पड़ सकता है भैंसों का दूध निकालने का काम। तो वो तो उतना ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, सारा काम वैसे तो मशीनों से होता है। जो लास्ट में थोड़ा बहुत दूध बच जाता है उसको हाथों से आपको निकालना पड़ता है। थोड़ा बहुत अगर आप इंडिया से सीख करके आते हो तो आपके लिए बड़ा फ़ायदे होने वाला है इस मामले में। और आपको अगर ट्रैक्टर चलाने आता है, अगर आप इंडिया से ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीख के आते हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाता है यहाँ पर डेयरी फार्म में काम करना। और इतना ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं अगर आप डेयरी फार्म के काम में काम करते हो तो। हाँ, थोड़ा इतना हार्ड ज़रूर हो सकता है कि आपको अगर काम ज़्यादा करवाता है मालिक, आपका मालिक अच्छा नहीं है, तो थोड़ा आपके लिए हार्ड हो सकता है। लेकिन खेतीबाड़ी का काम अगर आप इटली में आकर के करते हो साउथ के एरिया में बिना डॉक्यूमेंट्स के साथ में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। और इटली में खेतीबाड़ी के काम में बहुत ज़्यादा हार्ड होता ही होता है, क्योंकि है ना भाई, सुबह जाना पड़ता है आपको, 5 या 6 बजे आपको घर से निकलना पड़ता है, जिसके लिए अगर आप 4:30 बजे 5 बजे अगर उठते हो आप, तो 6 बजे तक आपको घर से निकलना पड़ता है। फिर 6-6:30 बजे के करीब गाड़ी आती है लेने के लिए, फिर वो आपको खेत में लेकर के जाती है और वहाँ पर आपसे काम करवाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर सरसों कटवाने के लिए ले जा रहे हैं तो सरसों ही कटवाएंगे आपसे लोडिंग अनलोडिंग का काम भी करवाया जा सकता है, क्योंकि आपको दिहाड़ी दे रहा है, आपको घंटे के हिसाब से दिहाड़ी मिलती है। खेतीबाड़ी के काम में अगर आप काम करते हो तो घंटे के हिसाब से दिहाड़ी मिलती है। तो घंटे का 5 यूरो मिनिमम तो होता ही होता है यहाँ पर साउथ के एरिया में। और अगर आप ऊपर की साइड में जाते हो, नॉर्थ की साइड में, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, 6 यूरो 7 यूरो तक हो सकता है। कई बार अगर फल फ्रूट के काम में अगर आप काम करते हो ऊपर वाले की एरिया के साइड में, वहाँ पर फल फ्रूट तोड़ने के काम में आपसे जो फल फ्रूट की कटिंग है, जो फल फ्रूट के प्लांट होते हैं ना, प्लांट जो पौधे होते हैं उनकी कटिंग वगैरह करने का, उनके नीचे जो आसपास में घास उगी होती है उसको काटने का काम। और यहाँ पर अगर आप खेतीबाड़ी में भी अगर आप काम करते हो तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ जिस काम के लिए बुलाया है उसी काम को करवाया जाएगा, बाकी आपसे और भी बाकी काम करवाए जा सकते हैं। तो हार्ड तो है भाई, अगर आप खेतीबाड़ी के काम में आते हो ना तो हार्ड आपके लिए होगा। लेकिन अगर आपको गंदगी में काम करना पसंद नहीं है, जैसे कि गोबर वगैरह में काम करना पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो डेयरी फार्म में अगर आप काम करोगे तो आपको गंदगी तो होगी ही होगी, और मच्छर मक्खी सारे बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पर खेतीबाड़ी में भी होते हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं होते हैं जितने कि डेयरी फार्म में होते हैं। डेयरी फार्म में अगर आपको मालिक बोलता है कि आपको भैंस का दूध ही निकालना है, बाकी कोई काम नहीं करना, तो बाकी एक आध छोट मोट काम आपसे करवा भी सकता है कभी कभार, लेकिन है ना उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। देखो आपको क्या होता है, डेयरी फार्म में अगर आप आते हो काम करने के लिए, तो एक तो देखो इस तरीके का आपको एक कंटेनर दे दिया जाता है, उसमें आपका रहने का कोई भी किराया वगैरह कुछ नहीं लगता है। आपका खाने पीने का खर्चा ही लगेगा, बस आपका खुद का खाना पीने का खर्चा ही लगेगा। बाकी आपको रहने की कोई टेंशन नहीं होती है, रहना आपका फ्री होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बाकी गैस भी आपको मालिक फ्री देता है, आपको लाइट भी मालिक फ्री देता है, और आपको भैंस का दूध वगैरह होता है ना, वो भी आपको सारा फ्री में मिल जाता है, उसकी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कोई। तो अगर आप डेयरी फार्मिंग के काम में आते हो तो एक तो आपका ये खर्चा बच गया, जो कंटेनर वगैरह आपको मिल जाता है, कई बार पक्का मकान भी मिल जाता है, कई बार अच्छा कंटेनर भी मिल जाता है, इससे बढ़िया फर्स्ट क्लास। अगर आपका काम अच्छा हुआ, आपका मालिक अच्छा हुआ, तो आपको और भी बढ़िया चीज़ें मिल सकती हैं। आपका मालिक अगर रईस हुआ तो, अमीर हुआ तो। और एक बात और मैं बता देता हूँ, देखो अगर आप डेयरी फार्म के काम में आते हो ना इटली में, तो आपको सुबह
4:30 बजे, 3:30 बजे, 4:30 बजे बस एक ये झंझट रहता है। बस सुबह जल्दी उठने का झंझट रहता है, आपको जल्दी उठना ही पड़ेगा। हाँ, खेतीबाड़ी में भी अगर आप रात में अगर आप टिफ़िन बना के पैक कर सकते हो तो बात एक अलग है। आप 5 बजे उठ करके जा सकते हो डायरेक्ट सीधा सा, आप चाय कॉफ़ी वगैरह जो भी पीना चाहते हो वो पी करके आगे जा सकते हो आप। लेकिन अगर आप नहीं बना सकते हो, आपको फ्रेश खाना है, तो आप सुबह उठ करके आपको टिफ़िन बनाना है। आपको 4:30 बजे 4 बजे उठ करके टिफ़िन बनाओगे, फिर उसमें आपका 1 घंटा ख़राब हो जाएगा। तो बात तो एक ही आ जाती है यहाँ पर एक। लेकिन अगर आप देखो 4:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, वो टाइमिंग एक अलग अलग रहता है। अगर आप डेयरी फार्म में काम करने के लिए आ रहे हो तो 3:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक उठना पड़ सकता है आपको डेयरी फार्म में दूध निकालने के लिए। क्योंकि है ना, दूध लेने वाली जो गाड़ी होती है ना, वो 8 या 9 बजे तक आ जाती है यहाँ पर। उससे पहले पहले हमें फ्रेश दूध निकाल के देना पड़ता है। उसके बाद में वो प्रोसेस होता है, आगे जाता है वो दूध, तो उसको निकाल करके देना ही देना है। उसमें अगर आप मिस नहीं कर सकते हो। आपको महीने में एक भी छुट्टी नहीं मिलती है अगर आप डेयरी फार्म के काम में आते हो। तो कोई बाई चांस ऐसा एक डेयरी फार्म होगा जिसमें कि 5-6 बंदे काम करते होंगे, वो आपस में डिसाइड करके कर लेते होंगे कि आज तू छुट्टी ले ले, कल मैं छुट्टी ले लेता हूँ, परसों वो छुट्टी ले लेता है। सबकी सप्ताह में एक 1-1.5 दिन की छुट्टी हो जाती है, तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन अगर आप अकेले काम करते हो ना, तो आपको एक भी छुट्टी नहीं मिलती है। मालिक आपको एक भी छुट्टी नहीं देगा डेयरी फार्म के काम में। आपको 300 दिन काम करना ही पड़ेगा। आपकी सैलरी फिक्स रहेगी। अगर आप डेयरी फार्म के काम में आते हो तो सैलरी फ़िक्स रहती है आपकी। कोई 800 दे देता है, कोई 900 यूरो दे देता है, कोई 1000 यूरो दे देता है, कोई 1200 भी दे देता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो हाईएस्ट सैलरी है ना, वो इतनी ही मिलती है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 1200 यूरो ही मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलती है। और एक बात और बता देता हूँ, जो खेतीबाड़ी का काम होता है ना, उसमें आपके बाजुओं में दम चाहिए होता है भाई। आप कितनी मेहनत कर सकते हो उसके हिसाब से पैसा मिलता है आपको। घंटे के हिसाब से भी मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक कैरेट वगैरह होते हैं, उसको भरने का भी आपको रुपए यूरो मिलता है यहाँ पर। 1 यूरो एक कैरेट को भरने का, 1.5 यूरो मिलता है। कई बार ज़्यादा भी मिल सकता है इससे, वो डिपेंड करता है। 3 यूरो मिल सकता है, लेकिन वो कैरेट थोड़ा बड़ा होता है और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो ये बात है भाई। अगर आप डेयरी फार्म के काम में आते हो ना, तो आपको सुबह उठने का झंझट रहता है बस, बाकी कोई टेंशन नहीं है। डेयरी फार्म के काम में आपको 10-11 बजे तक, 12 बजे तक काम करना पड़ेगा। उसके बाद में 2 या 3 घंटे का दिन में रेस्ट मिल जाता है, जो कि खेतीबाड़ी के काम में आपको नहीं मिलता है। अगर आप, लेकिन उसमें एक चीज़ और आ जाती है कि आपको है ना, उसमें सप्ताह में 1 दिन की या 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है आप अगर खेतीबाड़ी के काम में आते हो तो। और डेयरी फार्म में आपको छुट्टी नहीं मिलती है, आपको दिन में रेस्ट मिल सकता है। आप डेयरी फार्म के काम में इधर उधर नहीं जा सकते हो छोड़ करके। अगर आपका दोस्त कहीं दूसरी जगह पे रहता है, कोई मान लीजिए नॉर्थ की साइड में रहता है, फिर उधर आप जाना चाहते हो 2-3 दिन के लिए, तो आप नहीं जा सकते हो। या तो आपको अपनी जगह पर कोई बंदा छोड़ करके जाना पड़ेगा जो आपकी जगह पर काम कर सके, और इतने दिन आप 5-6 दिन या 10 दिन आप घूम करके आना चाहो तो उधर घूम करके आ सकते हो। लेकिन कंडीशन यही रहती है कि आपकी जानकारी में कोई बंदा होना चाहिए। आपको सैलरी उसको डिवाइड करनी पड़ेगी, बाद में आप कहीं घूमने फिरने के लिए जा सकते हो। बाकी गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में बहुत हालत ख़राब होती है। डेयरी फार्म के काम हो चाहे ये खेतीबाड़ी का काम हो, लेकिन है ना, सर्दियों में और भी ज़्यादा हालत ख़राब होती है। जो खेतीबाड़ी के काम होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है भाई। जो सर्दियों में सरसों का काम चलता है यहाँ पर ज़्यादातर, सरसों के काम में अगर आप जाते हो तो सुबह सुबह भाई है ना, सरसों को काटने के लिए आपको मतलब चाकू हाथ में रहता है आपके, और उससे आपको काटनी पड़ती है, और एक हाथ से पकड़ पकड़ के उसको रखना पड़ता है साइड में बंडल बना बना के। तो उसमें क्या होता है कि है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ठंडा होता है। सुबह के टाइम पे 1-2 डिग्री टेम्परेचर रहता है, उसमें आपको काम करना ही करना पड़ेगा 2-3 घंटे तक। उसके बाद में है ना, तो सूरज निकल जाता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है टेम्परेचर, 10-12 डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन आपको है ना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अगर आप डेयरी फार्म या फिर किसी भी काम में आते हो ना, तो शुरुआत में आपको झंझट रहता है। लेकिन अगर आप शुरुआत में अगर डेयरी फार्म के काम में आ गए ना, तो डेयरी फार्म के काम ही आपको अच्छा लगेगा, आपको खेतीबाड़ी का काम अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप खेतीबाड़ी के काम को शुरुआत में ही करना स्टार्ट कर दिए ना, 5-6 महीने तक करना स्टार्ट कर दिया आपने, आपको सेट हो गया है,
उसके बाद में आपको डेयरी फार्म का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद में आप डेयरी फार्म के काम में आओगे ना तो आपको लगेगा अरे यार कहाँ गंदगी में काम कर रहा हूँ, कहाँ मक्खी मच्छर ये भरे पड़े हैं यहाँ पर, कहीं मुँह पे गोबर लग जा रहा है, कहीं कुछ और लग जा रहा है। तो उसमें भी देखो, आप खेती बाड़ी में भी जाते हो ना तो आपको ऐसे जूते पहन के जाने पड़ेंगे, ऐसा कपड़ा ऊपर से रखना पड़ेगा। सिंपल सारा सिस्टम सेम ही है। आपको टिफ़िन खुद से बना करके ले जाना पड़ेगा आप खेती बाड़ी में जाते हो तो। और आपको अगर डेयरी फार्म के काम में आते हो ना तो देखो, डेयरी फार्म का काम खेती बाड़ी के काम को देखते हुए आसान काम है। अगर आप यहाँ पर खेती बाड़ी के काम में जाते हो ना तो आपको टिफ़िन खुद से पैक करके ले जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपका कोई नहीं बैठा हुआ है जो आपको आकर के खाना पूछेगा कि हाँ आप हमारे यहाँ काम करने के लिए आए हो। हम आपको चाय पूछ लेते हैं, बीड़ी गुटखा पूछ लेते हैं और हम आपको खाना भी दे देते हैं एक टाइम का। ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई, आपको खुद ही बना करके ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर इंडिया जैसा कोई सिस्टम नहीं है, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपका कोई यार दोस्त है जो दूसरी जगह पे रहता है तो वो आपके लिए खाना बना करके ला सकता है। एक दिन वो ले आएगा, एक दिन आप ले आओ, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वो भी एक कंडीशन रहती है कि आपका कोई ख़ास जिगरी होना चाहिए। और भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। और देखो, सैलरी सबसे ज़्यादा मैं अगर आपको बताऊँ ना तो आपके अगर बाजुओं में दम है ना, अगर आप हिम्मत वाले हो तो सैलरी आपको डेयरी फार्म के काम में नहीं, आपको खेती बाड़ी के काम में ही सबसे ज़्यादा आप कमा सकते हो पैसे। लेकिन उसमें ये कंडीशन है कि आपको ना रूम का किराया देना भरना पड़ेगा खुद से। आपको खाना खर्चा उधर ज़्यादा आता है क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ पर आपको दूध वगैरह, घी, मक्खन सारा कुछ आपको ख़रीद करके लाना पड़ेगा वो आपको। और सब्जियाँ वगैरह भी होती हैं ना, वो आपको सारी ख़रीद के लानी पड़ेगी। तो आपका 300 यूरो मोटा मोटी अगर आप मान के चलो, आप अगर आप शेयरिंग में रहते हो साउथ के एरिया में तो आपका 300 यूरो खर्चा लगेगा ही लगेगा हर महीने। 400 भी लग सकता है, वो आप कंडीशन है कि आप नॉन वेजिटेरियन हो या फिर वेजिटेरियन हो। नॉन वेजिटेरियन का थोड़ा ज़्यादा आता है खर्चा, और अगर आप ड्रिंक वगैरह भी करते हो तो आपका थोड़ा और ज़्यादा खर्चा आ सकता है। 400 450 यूरो मैक्सिमम मान के चलो अगर आप। और टूट फूट का खर्चा भी आ सकता है क्योंकि खेती बाड़ी में जो अगर आप रहते हो मकान में टूट फूट होती रहती है, वहाँ पर कोई मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा वो आपको देना पड़ता है। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लोगों तक ज़रूर शेयर किया करें यार, लोगों तक ज़रूर शेयर किया करें ताकि लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं फ्री होता हूँ ना तब मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूँ और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। कोई बेकार इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ मैं, जो मेरे पास है ना इन्फॉर्मेशन वही आपको देने की कोशिश करता हूँ मैं। और मैंने आपको बताया, इस वीडियो में सारा कुछ बताया है मैंने आपको। तो आप लोगों तक शेयर करेंगे ना जो यहाँ पर आना चाहते हैं, तो उन लोगों को हेल्प हो सकती है यार। उन लोगों को पता लग सकता है कि कैसे क्या काम होता है यहाँ पर, कैसे क्या सिस्टम है यहाँ का इटली का। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।